तो ये रहा सॉलिड मॉडलिंग का ऑप्शन। यहाँ पे जाएंगे सॉलिड में, तो यहाँ पे अलग अलग सॉलिड्स आते हैं। कुछ ये रहे 3 और ये है 5, तो 3 प्लस ये 5 अगर देखें हो गए 8। तो हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। तो ये हैं कुछ सॉलिड टाइप्स, या इन्हें प्रिमिटिव्स बोलते हैं, सॉलिड प्रिमिटिव्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स या सॉलिड प्रिमिटिव्स अगर हमें देखने हैं तो हमें यहाँ पे जाना होगा। तो सॉलिड के अंदर गए हम बॉक्स। अगर हमें बॉक्स बनाना है कोई तो कैसे बनाएंगे? तो बॉक्स लिया हमने। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं इसके लिए आपको याद रखना है कौन सी चीज हमें कैसी नजर आती है टॉप में। इनका हमें टॉप व्यू इमेजिन करना है, फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दोबारा देखो, हमने बॉक्स लेना है। तो बॉक्स का 2D क्या होता है? बॉक्स को टॉप से देखेंगे क्या दिखेगा? बॉक्स को टॉप से देखेंगे तो जैसे एग्जांपल हमें दिखा रहा है, स्क्वायर या रेक्टेंगल नजर आएगा। बॉक्स का 2D क्या है? स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो जैसे आप बॉक्स लेते हैं, पूछा जाएगा आपसे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, पहला कॉर्नर दे दो। तो जैसे हमने दिया फर्स्ट कॉर्नर, क्लिक करा। अभी मैं विजुअल स्टाइल चेंज कर दूं, मैंने अभी रियलिस्टिक कर दी थी, मैं वापस से 2D वायर फ्रेम कर दूं। तो बॉक्स लिया, कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो मैंने क्लिक किया, फर्स्ट कॉर्नर दे दिया, फर्स्ट कॉर्नर आ गया। अब आपके सामने आएंगे दो ऑप्शंस, और तो ऑन रख लेते हैं। दो ऑप्शन आएंगे, क्यूब या लेंथ। दूसरा तरीका भी है, बॉक्स लिया, फर्स्ट कॉर्नर दिया, आपसे डायरेक्टली बाहर पूछेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। तो रेक्टेंगल बनाते ना, एक कॉर्नर दे दो, दूसरा डायगोनल दे दो, दूसरा कॉर्नर दे दिया, तो ये तो हमारे लेंथ और विड्थ कवर हो गए। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्पेसिफाई हाइट। आप हाइट दे दीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3D में, तो ये हमारा बॉक्स बन गया। प्लान डबल एंटर, बॉक्स लिया, फर्स्ट कॉर्नर दिया, कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, क्लिक किया। अब आ रहे हैं आपके सामने दो ऑप्शन, अभी तो मैंने फ्री हैंड बताया था, अदर कॉर्नर दे दिया था यहीं पे। अब हम लेते हैं ऑप्शन क्यूब या लेंथ। तो बॉक्स के अंदर तो बॉक्स क्या हो सकता है? या तो क्यूब होगा, लेंथ विड्थ हाइट बराबर, या क्यूबॉइड होगा, लेंथ विड्थ हाइट अलग अलग। तो पहला ऑप्शन है क्यूब, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट सेम होगी। तो क्यूब का ऑप्शन लिया, और तो ऑन कर लूँ पहले, और तो ऑन है। तो अब सीधे आपसे पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ, लेंथ बताओ। जैसे मैंने दे दी 5 इंटर, तो 5 की लेंथ का ये क्यूब बन गया। 5 की अगर इसकी लेंथ है तो विड्थ और हाइट भी कितने होंगे? 5 और 5। तो क्यूब के ऑप्शन में आपसे केवल पूछा जाएगा स्पेसिफाई लेंथ। इस होम आइकन पर क्लिक करना है, 3D में आएंगे। ये आपको दिखा रहा है क्यूब। इसे घुमा के देखते हैं, शिफ्ट के साथ माउस का मिडिल स्क्रॉल प्रेस करके रखते हैं, ये 3D ऑर्बिट होता है। 3D ऑर्बिट कर रहे हैं ऐसे, तो दिख रहा है। 3D ऑर्बिट का टूल आपको कहीं नहीं मिले तो यहाँ से कर सकते हो ऑर्बिट। इस पर क्लिक कर दो और ये ऑर्बिट का टूल आ जाएगा ऐसे। एस्केप का बटन दबा दो, देखो ये आ रहा है ना, एस्केप का बटन दबा दिया, चला गया। तो यहाँ से ऑर्बिट ले सकते हो अगर आप माउस से नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद बॉक्स में आते हैं, सेकंड ऑप्शन बॉक्स कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, क्लिक किया, फर्स्ट कॉर्नर दे दिया। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे अगले लेंथ के। क्यूब हमने देख लिया अभी, लेंथ, तो लेंथ दिया ऐसे, और तो ऑन है, गुड। तो कहेगा आपसे स्पेसिफाई लेंथ, लेंथ का मतलब क्यूबॉइड, तो लेंथ पूछ रहा है, और तो ऑन है, जिस साइड में लेंथ देनी है मैं क्लिक कर दूं,
क्लिक नहीं कर दूं, मैं कर्सर ड्रॉप कर दूं ऐसे, और लेंथ चाहिए जैसे 5, तो टाइप किया 5, एंटर। अब आएगी विड्थ, जैसे यहाँ पे विड्थ देनी है, इधर छोड़ा कर्सर, विड्थ चाहिए सपोज 6, 6, एंटर। अब इसके बाद आएगी हाइट, हाइट चाहिए सपोज 7, 7, एंटर। तो 5/6/7 का क्यूबॉइड बन गया। तो ये थे हमारे पहले ऑब्जेक्ट्स बॉक्स से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिलेंडर। सिलेंडर का 2D क्या होगा, टॉप से इमेजिन करेंगे तो सिलेंडर कैसा दिखेगा, टॉप व्यू क्या होगा सिलेंडर का, सिलेंडर टॉप से दिखेगा सर्कल, तो जनरली सर्कल होगा जैसे ये दिख रहा है, लेकिन ऑटोकैड में आपको एलिप्स शेप भी दिखाता है सिलेंडर के लिए। देखते हैं दोनों चीजें। तो सिलेंडर लिया हमने, सिलेंडर लेने पे आपसे कहेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, सिलेंडर के बेस का सेंटर बताओ, दे दिया सेंटर। फिर कहेगा आपसे स्पेसिफाई बेस रेडियस, बेस का सेंटर दिया, बेस का रेडियस, या डायमीटर ले सकते हो, डायमीटर पर क्लिक करके स्पेसिफाई बेस रेडियस दे दिया ऐसे 2, एंटर। तो रेडियस दिया 2। अब आपसे कहेगा स्पेसिफाई हाइट, हाइट बता दो, दे दिया ऐसे 6, एंटर। तो ये हमारा सिलेंडर बन गया। अब हम विजुअल स्टाइल चेंज कर लेते हैं, VS, एंटर, विजुअल स्टाइल। अभी ये हमारा 2D वाई फ्रेम चल रहा है, मैं इसे कॉन्सेप्चुअल कर लूँ ऐसे, C और कॉन्सेप्चुअल। मैंने बताया ना कैपिटल अल्फाबेट जो भी हो शॉर्टकट की है, रियलिस्टिक के लिए R लेना है, कॉन्सेप्चुअल के लिए C लेना है, वायर फ्रेम के लिए W लेना है, ये सब याद रखना है। तो C एंटर किया, कॉन्सेप्चुअल। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट बन गए। फिर से हमने लिया सिलेंडर, कहेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, दे दिया सेंटर। अच्छा, सेंटर के अलावा एक और चीज, ये तो सेंटर ले लेंगे तो बना ही देगा सर्कुलर शेप का। अभी मैंने दोबारा से सिलेंडर लिया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में भी ऑप्शन आ रहा है 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस, ये सब सर्कल बनाने के ऑप्शंस होते हैं। इसी के साथ आ रहा है इलिप्टिकल, इलिप्स की फॉर्म में बनाना है। इलिप्स मतलब अंडाकार, सर्कुलर नहीं बनाना, अंडाकार शेप चाहिए, तो इलिप्टिकल ले लो। तो यहाँ पे आपसे फिर वो इलिप्स के ऑप्शन पूछेगा। इलिप्स में 2 ऑप्शन आते हैं, एक्सिस का एंड पॉइंट बताओ या सेंटर बताओ। तो ऐसे मैंने सेंटर ले लिया, और सेंटर दिया मैंने इलिप्स का। कह रहा है फर्स्ट एक्सिस का डिस्टेंस बताओ, ये दे दिया। कहेगा सेकंड एक्सिस का डिस्टेंस बताओ, कितना देना है, वो दे दिया। फिर कहेगा हाइट बताओ इलिप्स की, ये हाइट दे दी। तो ये हमारी इलिप्स शेप का सिलेंडर बन गया। नेक्स्ट आती है स्फीयर शेप, बॉल टाइप की शेप। तो स्फीयर लिया, जैसे आपसे कहेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, स्फीयर का सेंटर बताओ, दे दिया क्लिक करके। और आपसे कहेगा स्पेसिफाई रेडियस, दे दिया जैसे 3, एंटर। तो हमारी स्फीयर टाइप की शेप आ गई, बॉल बन गई। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीसॉलिड, इसको सबसे एंड में देखेंगे। हम अभी देखते हैं वेज, वेज ऐसी शेप। इस शेप का 2D क्या होगा, टॉप क्या होगा, कुछ बच्चे कह रहे थे ट्राइंगल, नहीं, वेज शेप देखो ऐसे दिखेगी। टॉप से कैसे दिखेगी, रेक्टेंगल या स्क्वायर। तो वेज शेप का 2D क्या होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो वेज शेप लेते हैं अगर हम, जो ऑप्शंस आपसे बॉक्स में पूछेगा वही पूछेगा। फर्स्ट कॉर्नर बताओ, दे दिया फर्स्ट कॉर्नर। अब ऑप्शन आएंगे क्यूब या लेंथ क्या चाहिए, जैसे लेंथ ले ली। और इस साइड मुझे लेंथ देनी है जैसे 2, 2, एंटर। अब विड्थ कितनी चाहिए, जैसे चाहिए 5, तो 5, एंटर। हाइट कितनी देनी है, जैसे देनी है 5, तो 5, एंटर। तो ये हमारा
वेज शेप क्रिएट हो गया। अब इसे टॉप से अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा है मुझे, रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तो ये वेज शेप है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कोन। कोन का 2D क्या होगा, टॉप से कोन क्या दिखेगी, सर्कल। कोन का 2D सर्कल होगा। और यहाँ पे इलेप्टिकल भी दे सकते हो आप कोन, जैसे अभी मैंने सिलेंडर बताया था, यहाँ पे देखो कोन में भी इलेप्टिकल ऑप्शन आ जाएगा, दे सकते हो आप। अभी मैं सर्कुलर ले रहा हूँ जैसे, तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर मांग गया कोन का, तो क्लिक किया, ये आ गया सेंटर, सेंटर दे दिया। अब आ रहा है बेस रेडियस, जैसे रेडियस देना है इसका मुझे 3, तो दे दिया 3, एंटर। फिर क्या कह रहा है आपसे, नीचे रीड करेंगे, स्पेसिफाई हाइट, हाइट कितनी चाहिए मुझे, चाहिए 6, 6 एंटर। तो ये मेरा कोन क्रिएट हो गया। फिर से कोन लिया, सेंटर पॉइंट कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर, तो ये मैंने सेंटर दे दिया। फिर से अब आ रहा है बेस रेडियस, बेस रेडियस जैसे दे दिया मैंने 2, एंटर। फिर आपसे कहेगा स्पेसिफाई हाइट, अब ब्रैकेट में एक ऑप्शन आएगा टॉप रेडियस, ये दिख रहा है, बेस रेडियस 2 दिया है, टॉप रेडियस भी आ रहा है, या टॉप रेडियस पे गए, दे दिया मैंने 5, एंटर। टॉप रेडियस कितना दे दिया, 5, देखो ये बेस 2 टॉप 5। स्पेसिफाई हाइट, हाइट में दे रहा हूँ जैसे 8 दे दी, 8, एंटर। तो ये कुछ हमारा कोन में दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और कुछ बकेट टाइप की शेप बन जाएगी। तो ये काम हमारा कोन में हो जाएगा। ऐसे आता है पिरामिड। पिरामिड का 2D क्या होगा, 2D शेप क्या होगी पिरामिड की, बच्चे अक्सर बोलते हैं स्क्वायर। अधिकतर पिरामिड आपने 4 साइड के ही देखे होंगे, लेकिन ऑटोकैड में आप कितने भी साइड्स के पिरामिड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिरामिड क्लोज शेप का बनेगा, मिनिमम साइड कितनी होनी चाहिए क्लोज होने के लिए, 3। तो आप 3 साइड का, 4 का, 5 का, 6 का, कितने का भी बना सकते हो। पिरामिड लोगे तो आपसे सेंटर पूछेगा, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ब्रैकेट में ऑप्शन आ रहे हैं एज और साइड्स। तो पिरामिड लेके जैसे मैंने साइड्स लिए, और मुझे हेक्सागन शेप का बनाना है, तो कहेगा एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो दे दिया मैंने 6, एंटर। 6 साइड्स दे दिए। अब वही सेंटर पॉइंट पूछ रहा है और एज, जैसे सेंटर पॉइंट देना है, मैंने क्लिक किया, सेंटर दिया। आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई बेस रेडियस, बेस रेडियस बताओ, जैसे और तो ऑन किया है, मैं बेस रेडियस दे रहा हूँ 5, एंटर। फिर क्या है स्पेसिफाई हाइट कितनी देनी है, दे दी मैंने 10, एंटर। तो ये मेरा पिरामिड बन गया हेक्सागोनल शेप का। तो ये ऐसे आप पिरामिड वगैरह बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारे इसमें टॉरस। टॉरस यानी कि ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर। तो टॉरस भी 2D क्या होगी, टॉरस का 2D क्या दिखेगा, टॉप व्यू क्या दिखेगा, टॉरस का 2D होगा डोनट। डोनट शेप बताई थी मैंने ऑटोकैड 2D में, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स डोनट होते हैं। तो टॉरस का 2D क्या होगा, डोनट। तो यहाँ पर 2 सर्कल्स के बारे में पूछा जाएगा ट्यूब टाइप की चीज बनाने के लिए। टॉरस ले रहे हैं हम, कहेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो जैसे मैंने दे दिया सेंटर। अब कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस, रेडियस कितना देना है, जैसे मैंने दे दिया इसका रेडियस 4। ध्यान रखना टॉरस लिया है, केवल क्या लिखा रहा है स्पेसिफाई रेडियस। 2 सर्कल के बारे में पूछेगा ये, लेकिन जो हम सोच रहे हैं उन 2 सर्कल के बारे में नहीं पूछेगा। टॉरस स्पेसिफाई रेडियस मैंने दिया 4, एंटर। ठीक है, कितना दिया ना, 4। अब आपसे कहेगा स्पेसिफाई ट्यूब रेडियस, ट्यूब का रेडियस मांगेगा। ट्यूब का रेडियस दे रहा हूँ 1,
एंटर। तो पता क्या हुआ, ये टॉरस शेप बनी है, सेंटर दिया मैंने, फिर इसने कहा रेडियस। वो रेडियस पता क्या था, इनर या आउटर रेडियस नहीं, वो रेडियस था इस जो ट्यूब बनाया है, इस ट्यूब का जो सेंटर है, टॉरस का जो सेंटर है, वहां से ये जो ट्यूब बन रहा है इसका सेंटर, ये यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये फर्स्ट रेडियस जो कि 4 दिया है। वी है सेंटर, डब्ल्यू एंटर वायरफ्रेम के लिए, सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी ये है 4, समझ गए। और फिर ट्यूब का रेडियस पूछा था, वो दिया मैंने 1। वो रेडियस क्या है, इस सेंटर से यहाँ तक का, सेंटर से यहाँ तक का रेडियस ये दिया 1। 2 रेडियस दिए, टॉरस के सेंटर से ट्यूब के सेंटर तक का रेडियस, और ट्यूब का जो सेंटर है वहां से बाहर तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला रेडियस। तो ये हमारा एक और सॉलिड बन गया, टॉरस। लास्ट आता है हमारा पॉलीसॉलिड। पॉलीसॉलिड जैसे आप पढ़ेंगे क्या लिखा रहा है, क्रिएट्स अ 3D वॉल लाइक पॉलीसॉलिड। ये सिविल आर्किटेक्चर इंटीरियर्स में काम आने वाली चीज है, वॉल बनाने के लिए। तो अगर आप वॉल टाइप की चीज बनानी है, सबसे बढ़िया तरीका है पॉलीसॉलिड। करना क्या है इसमें वो देखते हैं। उससे पहले मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ। टॉप व्यू में आने के लिए क्या बताया मैंने, प्लान, डबल एंटर, 2 बार एंटर। तो यहां से गए हम पॉलीसॉलिड, कहेगा आपसे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट बता दो सॉलिड का, लेकिन स्टार्ट पॉइंट नहीं दे रहे अभी हम यहाँ पे ब्रैकेट में ऑप्शन दिए, ये देखते हैं। हम लेते हैं हाइट, तो हाइट पे क्लिक किया, कहेगा स्पेसिफाई हाइट, पॉलीसॉलिड की हाइट बताओ। दे दी जैसे मैंने 10, एंटर। फिर कहेगा आपसे विड्थ, पॉलीसॉलिड की विड्थ बताओ। मैंने जैसे दे दी 1, एंटर। अब कहेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट बताओ, पॉलीसॉलिड कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने क्लिक किया, ये स्टार्ट हो गया। पूछेगा आपसे नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मुझे 15 फीट चाहिए, 15 दे दिया ऐसे एक डायमेंशन। इधर चाहिए मुझे 16, दे दिया 16, एंटर। इस डायरेक्शन में मुझे फिर से चाहिए 15 है, 15 एंटर। ये मैं एक रूम बना रहा हूँ और यहाँ पे 16 है टोटल, लेकिन मैं चाहता हूँ 4 फीट की ओपनिंग दे दूँ या 3.5 फीट की, जो भी चाहता हूँ, थोड़ी ओपनिंग देनी है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ, ये कितनी है टोटल है, 16। 16 में 4 गए 12, एंटर। ये दे दिया। अब ध्यान रखना, पॉलीसॉलिड में एस्केप का बटन प्रेस नहीं करना है। पॉलीसॉलिड जब आपका बन जाए उसके बाद आपको एस्केप का बटन प्रेस नहीं करना है, आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर करोगे तो आपका पॉलीसॉलिड बनेगा। यहाँ से 3D में जाएंगे, ये दिख रहा है हमें। तो ये आपके वॉल टाइप की चीज बन गई। तो ये थे हमारे आज सभी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स। इन सबको ट्राई करके देखिए।